हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शुबाना जेकब। मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि अगर आप यूके में स्पाउस वीज़ा पे आए हैं या अगर आपका फ्यूचर में इरादा है यूके में एज स्पाउस आने का, तो आपको यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। क्योंकि मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तब से मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इन चीज़ों को। तो मैं इस वीडियो में आज आपसे ये चीज़ें शेयर करूँगी, सो स्टे विद मी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब आप एज अ स्पाउस आते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वीज़ा कितनी देर का है। तो यहाँ पे जो इनिशियल मिनिमम वीज़ा होता है उसका टाइम पीरियड वो होता है 2 years and 9 months, ठीक है। तो वो आपके पार्टनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितने मंथ के लिए फर्स्ट इनिशियली कितने मंथ्स के लिए या कितने ईयर्स के लिए बुलाते हैं। तो आई वुड से कि सबसे पहले मिनिमम के लिए हमेशा अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले तो 2 साल 9 महीने का आपका वीज़ा होता है। उसके बाद आप उसे नेक्स्ट जो है 2 साल 5 महीने के लिए जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ 5 साल जो है आपका रेजिडेंस हो जाता है तो आप यहाँ पे ILR के लिए एलिजिबल होते हैं या यूके की नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो बस ये है कि आप स्टे फोकस्ड और यहाँ पे आप अच्छे तरीके से रहें और अपने उस टाइम पीरियड को पूरा करें और उसके बाद आप जो है वो नेशनैलिटी के लिए, यूके की नेशनैलिटी के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि आप यहाँ पे जो है वो फुल टाइम वर्क परमिटेड होते हैं और आप हर तरह का काम कर सकते हैं। यानी आपको फुल आवर्स मिलेंगे और आपको इट डिपेंड्स कि अगर आपने पार्ट टाइम करना है वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आप फुल टाइम वर्क परमिटेड होते हैं। यानी जो यहाँ का जो फुल टाइम होता है वो 37 आवर्स या इससे ज़्यादा होता है। तो ये आप उसके लिए फुली एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरह के काम कर सकते हैं, कोई भी कैटेगरी की एम्प्लॉयमेंट आप कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मुझे बेनिफिट यहाँ पे लगा, क्योंकि मैंने अक्सर बहुत सारे वीज़ाज़ को देखा है जिसमें बहुत कम आवर्स जो हैं वो परमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली बहुत रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो स्पाउस वीज़ा पे आपको जो है वो फुल आवर्स मिलेंगे काम करने के लिए। नेक्स्ट है जी, आपको यहाँ पे BRP मिल जाता है, यानी रेजिडेंसी परमिट मिल जाता है, ठीक है। तो पहले तो ये होता था कि BRP कार्ड्स मिलते थे, क्योंकि मैं जब आई थी तो डेफिनेटली, और बहुत सारे ऐसे लोग जो 2024 से पहले या इस साल आए हैं तो उन्हें डेफिनेटली BRP मिलता है। लेकिन नेक्स्ट ईयर से अब तो उन्होंने BRP बंद कर दिया है। अब जो है वो कार्ड नहीं मिलेगा बल्कि ऑनलाइन ही आपका स्टेटस अपडेट होगा। तो दैट्स इक्वलेंट टू BRP। नेक्स्ट है जी, जब आप यहाँ पे स्पाउस वीज़ा पे आते हैं तो आपके जो पार्टनर यहाँ पे यूके में रहते हैं वो पे करते हैं आपका नेशनल इंश्योरेंस, ठीक है। और उसका पे करने का मकसद यही होता है कि जब कोई भी स्पाउस जो है वो यूके आता है तो उन्हें सारी NHS की जो है सर्विसेज मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले ये होता है कि आप, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं जब आई थी, जैसे मैंने यहाँ पे अपने जो है करीबी अपने GP के साथ रजिस्टर किया था अपने आप को, तो उसी टाइम से मेरी मेडिकल ट्रीटमेंट या जो मेरी एक हेल्थ चेकअप स्टार्ट हो गया था। यानी मेरे काफ़ी टेस्ट हुए थे, उसके लिए मैंने अलग वीडियो भी बनाई है, तो वो मैं इस ऊपर लिंक में शेयर भी कर दूँगी। तो मेरे काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेस्ट भी हुए थे, जो रिक्वायर्ड ब्लड टेस्ट होते हैं और इंटरनल हेल्थ के जो टेस्ट होते हैं वो भी हुए थे। इसके अलावा जब कभी भी मुझे ज़रूरत होती है या मुझे अपने GP से बात करनी होती है तो मैं डेफिनेटली उन्हें कॉल करती हूँ, अपॉइंटमेंट लेती हूँ। तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो मुझे आई वुड से कि NHS की फुल सर्विसेज आपको जो है स्पाउस वीज़ा पे मिलती हैं। नेक्स्ट है जी कि यहाँ पे आप मॉर्गेज पे जो है वो घर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप एक सर्टेन अमाउंट अर्न कर रहे हैं, फिक्स्ड अमाउंट, और आपकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट है लास्ट 6 मंथ्स में, तो आपको एक जो है वो अच्छा मॉर्गेज भी मिल सकता है और आप उस पर घर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी कि अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉय हैं और काम वगैरह कर रहे हैं तो आपको मैटर्निटी लीव्स, पैटर्निटी लीव्स और सिक पे वगैरह भी अलाउड होती हैं, तो इसके लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पे जब आप एज ए स्पाउस वीज़ा आते हैं तो आप जो है वो हर तरह का वो काम कर सकते हैं जो एक यहाँ पे नॉर्मल शहरी जो यहाँ का नेशनल होता है वो ये कर सकता है। सिर्फ सर्टेन बेनिफिट्स आपको अलाउड नहीं होते। उसके लिए जब आपका बायोमेट्रिक स्टेटस अपडेट होता है या जो आपका एक वीज़ा वीज़ा अपडेट होता है तो उसमें भी उन्होंने बताया हुआ है कि बहुत सारे सर्टेन बेनिफिट्स हैं वो आपको अलाउड नहीं होते। लेकिन जो मैंने आपको अभी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं वो डेफिनेटली आपको अलाउड है। यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप हर तरह का जो डिस्काउंट कार्ड है, लाइक कोई आपने
ट्रेन के डिस्काउंट कार्ड्स लेने हैं, इस तरह की चीज़ें आपको अप्लाई आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एक मुकम्मल जो है वो एक आज़ाद शहरी की तरह, जैसे आपके स्पाउस हैं जो यहाँ पे आपके पार्टनर यूके में रहते हैं, उसी तरह ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि थोड़ी सी एक रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपका एक वीज़ा, परमानेंट वीज़ा अभी जब तक 5 साल नहीं होते, जब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ वो रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन मोस्ट जो फैसिलिटीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स हैं, वो आप यूके में एज स्पाउस वीज़ा ले सकते हैं। तो गाइज़ ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एक्सप्लेन हमें पता होती हैं लेकिन हमें एग्जैक्टली कंफर्म नहीं होता कि ये अवेलेबल है या नहीं है। तो आई होप कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ नॉलेज दिया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।